हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री मंगला गौरी नमः। प्रिय श्रोताओं, श्रावण का पवित्र मास भक्ति, श्रद्धा और साधना का अनुपम संगम है। इस मास के दूसरे मंगलवार को श्रद्धालु मातृशक्ति के मंगलमय स्वरूप देवी गौरी की उपासना करते हैं। मंगला गौरी व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से फलदायक है। यह व्रत सौभाग्य, पति की लंबी आयु, गृहस्थ सुख और संतति की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। आज इस मंगल अवसर पर हम माँ मंगला गौरी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हे त्रिनेत्र धारिणी, शुद्ध सतत स्वरूपिणी, अखंड सौभाग्य देने वाली माँ, आपके व्रत और पूजन कथा से जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। हे माँ, यदि कभी भी हमारे मन, वचन या कर्म से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। हे भोलेनाथ, आपकी अर्धांगिनी के इस पावन व्रत में आपकी कृपा भी आवश्यक है। आप हमें विवेक, संयम और भक्ति प्रदान करें। मंगला गौरी व्रत की कथा न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह नारी शक्ति, विश्वास और त्याग का प्रतीक भी है। इस कथा का श्रवण करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है और मन में शांति का वास होता है। तो आइए श्रोताओं, पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ गौरी के इस अद्भुत व्रत की महिमा और उस कथा को जो युगों से स्त्रियों के जीवन में सल बनकर पूजी जा रही है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति के दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्प आयु में ही मर जाएगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर
कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती हैं, इससे उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उससे इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का बेपुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी सादी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी सादी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर में जा रही हूँ। वह सब बात कर रहे थे कि अगर सावन में सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, माँ जी, लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं इस बार दोनों व्रत करूंगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रहने के लिए सब कुछ कहा था। बूढ़ी माई ने इसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा, ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ने यह सुना तो परेशान हो गई। कहने लगी, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यह तो केवल संतान की प्राप्ति का उपाय है जो तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई, क्योंकि अब उसके लिए कुछ और करना बाकी ही नहीं था। कुछ दिनों बाद सावन का पवित्र मास शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसीलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर में बाहर बैठा था। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से से कहा कि कहाँ चली गई थी? क्या इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू, आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर वह गिर पड़ी।
उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और कहा कि बेटी क्यों रो रही है। रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। उन्होंने कहा कि बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी माँ जी, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी तो टूट गया। तब वह साध्वी कहने लगी यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को ही वह घर पहुंच गई। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी ने कहा था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा करके उसने उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ सच सच देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वहां पर माँ पार्वती प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गईं। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने कहा कि माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा बेटी मुझे माफ कर दो, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने यह सब कुछ कहा था। रूपा माता पार्वती से कहने लगी माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा माँ इन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिलता है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माता पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटों को सद्बुद्धि दी और उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती की कृपा से कुछ ही महीनों बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी का व्रत रखते हैं या व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर कम मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए मंगला गौरी व्रत की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत की अगली कथा का। किसी गांव में शांता अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। शांता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। शांता गांव के एक सेठ के घर में काम करके किसी तरह से अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। प्रिया जब बड़ी हो गई तब शांता को अपनी बेटी प्रिया के विवाह की चिंता सताने लगी। वह दोनों माँ बेटी रोज शिवजी पार्वती जी की पूजा किया करती थीं। एक दिन सेठ जी के घर में काम करके जब शांता वापस घर आ रही थी तब उसने कुएं के पास 2 औरतों की बातें सुनी। उनमें से एक औरत बोल रही थी कि सावन में मंगला गौरी माता का व्रत करने से अच्छा वर मिलता है, इसीलिए मैं तो सावन के पहले मंगलवार से मंगला गौरी माता का व्रत करूंगी, जिससे मुझे अच्छा सुयोग पति मिल जाए। शांता ने जब यह बात सुनी तब उसने घर पहुंचकर यह बात अपनी बेटी प्रिया को बताई। तब प्रिया ने कहा माँ यह सब तो ठीक है, लेकिन शादी में खर्च करने के लिए धन कहाँ से आएगा, और यदि सुयोग वर मिल भी गया तो वह बिना धन के शादी के लिए तैयार नहीं होगा। शांता यह सुनकर बहुत ही गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा कि हे पुत्री, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान शिव और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी का व्रत करो, और मैं सावन के पहले सोमवार से भगवान शिव का व्रत करूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिवजी और माँ पार्वती हमारी सभी मनोकामनाओं को
अवश्य पूरा करेंगे। माँ की बात को सुनकर प्रिया ने सावन के पहले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया और शाम को पूजा करके व्रत खोला। अगले दिन शांता काम करने सेठ जी के घर पहुंची। वहां काम करके वह जब घर वापस आ रही थी तब रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बुढ़िया माई उस पेड़ के पास बैठकर रो रही है। शांता ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पेड़ मेरा बेटा था, वह लकड़ी काटकर बेचता था। एक दिन यह एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, तभी एक लकड़ी उस पेड़ के नीचे बैठे ऋषि के सिर पर गिर पड़ी। उन ऋषि ने क्रोधित होकर मेरे बेटे को श्राप दे दिया और ऋषि के श्राप की वजह से मेरा बेटा पीपल का पेड़ बन गया। उसी रात सपने में मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और मुझे सारी बात बताई। तब मैं उन ऋषि के पास पहुंची और उनसे अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु यदि कोई कन्या इस पेड़ से विवाह करे तो उसके पुण्य कर्मों के फल से यह फिर से इंसान बन सकता है, परंतु उस कन्या के सारे पुण्य चले जाएंगे, जिसके कारण वह लड़की कुरूप और बीमार हो जाएगी और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उन बुढ़िया माई ने कहा कि कौन सी कन्या या उस कन्या का परिवार मेरी बात सुनकर इससे शादी करने को तैयार होगा। शांता वहां से चुपचाप चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई। तब प्रिया ने कहा कि माँ, मैं उस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ और अपने सारे पुण्य भी देने के लिए तैयार हूँ। अपनी बेटी की यह बात सुनकर शांता ने कहा कि नहीं पुत्री, ऐसा करने से 1 साल में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब प्रिया ने कहा कि माँ, मेरी रक्षा माँ गौरी करेंगी, आगे मेरी किस्मत, आप चिंता मत कीजिए। प्रिया अपनी माता से जिद करने लगी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। 2 दिन के बाद उसकी माँ को अपनी बेटी की जिद के आगे मानना ही पड़ा। वह प्रिया को लेकर उसी पेड़ के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बुढ़िया माई को सारी बात बताई। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और उसी दिन पंडित जी को बुलाकर प्रिया का विवाह उस पेड़ से करवा दिया। विवाह के बाद वह पेड़ एक सुंदर युवक बन गया। शांता ने प्रिया को उसके साथ विदा किया। अपने सारे पुण्य कर्मों का फल देने के कारण प्रिया बीमार रहने लगी। उसने अपने ससुराल जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शुरू कर दी। वह बीमार में भी मंगला गौरी माता का व्रत करती रही। 1 मास के बाद उसके चारों व्रत पूरे हुए, लेकिन वह बहुत ही कमजोर हो गई थी। उसे पता था कि 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। वह बीमार होकर नहीं मरना चाहती थी। प्रिया ने सोचा, जो मृत्यु 1 साल बाद आनी है वह कुछ ही दिनों में आ जाए। इसीलिए उसने अन्न जल छोड़कर शिव पार्वती की तपस्या शुरू कर दी। एक दिन रात को जब प्रिया ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, उसी समय माँ पार्वती ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुमने अपने कष्टों की चिंता छोड़कर अपने सारे पुण्य अपने पति को देकर उसे श्राप मुक्त करवाया। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा मन जीत लिया। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ और साथ ही अब तुम्हारे पुण्य कर्म भी फिर से तुम्हें प्राप्त होंगे। अब से तुम पर तथा तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर पार्वती माता अंतर्ध्यान हो गईं। उनके जाने के बाद प्रिया पहले जैसी रूपवती हो गई। हेमा गौरी, मंगला गौरी, व्रत करने वाली सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर देना। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाते हुए बोलिए, अखंड सौभाग्य
सुयोग बर सुख समृद्धि देने वाली मंगला गौरी माता की जय। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।